हेलो एवरीवन। जो वोटर्स हैं उनको अपने एसआईआर एन्यूमरेशन फॉर्म को लेके बहुत सारे डाउट्स हैं। जैसे कि लोगों को लग रहा है कि अगर हम ये एन्यूमरेशन फॉर्म भर के अपने बीएलओ को दे देंगे तो उसके बाद एक नया वोटर आईडी कार्ड बन के घर पे आ जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये सिर्फ मैपिंग का काम चल रहा है जिससे कि आपका वोटर लिस्ट से नाम डिलीट नहीं होगा। अगर आप मैपिंग कर देते हैं और मैपिंग नहीं कर पाते हैं तो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स दे देंगे बाद में। अगर आपको नया वोटर आईडी कार्ड चाहिए तो उसके लिए ईसीआई एनईटी ऐप पे जाके फॉर्म 6 या फॉर्म 8 जो भी रेलिवेंट फॉर्म है वो भरना पड़ेगा। और उसके इन सब पे भी प्रोसेसिंग ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आने के बाद शुरू होगी, जिसकी डेट्स अलग अलग स्टेट में अलग अलग हो सकती है। जैसे दिल्ली में 5 अगस्त की डेट दी है, वो डेट हो सकता है एक्सटेंड भी हो जाए, और नहीं भी होती है तो उसके बाद वो काम शुरू होगा वोटर आईडी के ऊपर। तो नया वोटर आईडी कार्ड बन के घर पे नहीं आ रहा है इससे। दूसरा डाउट ये है कि अगर हम इस फॉर्म में कोई भी डिटेल करेक्ट कर देते हैं, जैसे मान लीजिए आपके वोटर आईडी पे आपका नाम गलत है, या आपकी फ़ोटो गलत है, या स्पेलिंग गलत है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, और आपको लग रहा है कि अगर इस फॉर्म में हम करेक्ट कर देंगे तो सब कुछ करेक्ट होके घर पे आ जाएगा या डेटा गवर्नमेंट के पास करेक्ट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। कुछ भी करेक्शन आपको अपने वोटर आईडी कार्ड में करवानी है तो वही प्रोसेस है। ईसीआई एनईटी ऐप पे जाके फॉर्म 8 भरना होता है करेक्शन का, और उस पर प्रोसेसिंग ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आने के बाद शुरू होगी। फिर लोगों के मन में ये डाउट है कि भाई हमने जो फॉर्म पे इंफॉर्मेशन थी वो गलत भर दी है, अब क्या करें। तो भाई गलत पहली बात तो भर क्यों रहे हो, थोड़ा ध्यान से भरो ना। अपनी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद उसको 4 बार चेक कीजिए। अब फिर भी गलती हो गई है तो आप देखिए आपके फॉर्म के ऊपर यहाँ पे सबसे ऊपर आपके बीएलओ का नाम और फ़ोन नंबर होता है। आप उसको कांटेक्ट करिए, आप वहाँ पे विजिट करिए और अपनी इन्फॉर्मेशन करेक्ट करवा सकते हैं। फिर अगली चीज़ है, अब इन्फॉर्मेशन गलत हो गई है तो अब बीएलओ से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है या वॉटेवर, तो ये जो ऊपर वाला फॉर्म होता है जहाँ पे आपने ACPS सीरियल नंबर भरा है, जहाँ पे आपकी मैपिंग की डिटेल्स हैं, इसमें मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था ACPS सीरियल नंबर करेक्ट होना चाहिए। बाकी अगर आपसे कोई गलती हो भी गई है तो कोई बात नहीं, सिस्टम बाकी डेटा अपने आप उठा रहा है। तो अगर आपने कुछ गलत भर भी दिया है नाम में, स्पेलिंग में, और आपने सही भरा है तो भी सिस्टम वही उठाएगा जो 2002 की वोटर लिस्ट में था। गलत था तो गलत ही उठाएगा। तो आपको ACPS सीरियल नंबर ठीक होना चाहिए। और ये जो फॉर्म का निचला हिस्सा है जिसमें करंट डिटेल्स हैं, भाई ये होनी तो सही चाहिए। लेकिन जैसे मान लीजिए अब आपने आधार नंबर गलत भर दिया तो सिस्टम गलत था, आधार नंबर उठाएगा ही नहीं, तो बीएलओ उसको भर ही नहीं सकता। फिर आपने अगर आप वोटर आईडी नंबर लिखा है अपने, मान लीजिए अपने स्पाउस का आपने नाम लिखा और वोटर आईडी नंबर लिखा है और आपने वोटर आईडी नंबर गलत भर दिया है तो बीएलओ खाली नाम डाल देंगे। और अगर आपने वोटर आईडी नंबर सही लिखा है लेकिन नाम में कुछ गलती कर दी है तो जो वोटर आईडी नंबर है उससे सिस्टम ऑटोमेटिकली करेक्ट नाम ही फेच करता है। करेक्ट का मतलब है वो नाम जो उस वोटर आईडी कार्ड के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर आपने नाम में कुछ फेरबदल भी कर दिया है तब भी सिस्टम लेगा वही जो आपके करंट वोटर आईडी कार्ड के साथ नाम अटैच्ड है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें सिस्टम अपने आप कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। दूसरी बात, ये जो चीज़ जितने भी है ये मैपिंग के लिए हो रहा है। आपकी जो वोटर आईडी की डिटेल्स हैं उसमें कुछ नहीं हिल रहा, उसके लिए तो आपको कोई भी करेक्शन करनी है तो बाद में फॉर्म 8 भरना पड़ेगा ECI एनईटी ऐप पे। आपकी जो मैपिंग की डिटेल है वो करेक्ट होनी चाहिए, ACPS और सीरियल नंबर। फिर लोग पूछ रहे हैं कि ये फॉर्म भर के कितने दिनों में दें। तो भाई जब आपके बीएलओ आपको ये फॉर्म दे देते हैं तो 2 से 3 से 4 दिन में आप उसको भर के दे दें, क्योंकि बीएलओस के पास 1500, किसी के पास 1000, 1200 इस तरह से वोटर्स हैं। और आप जब फॉर्म भर के देते हैं, पहली बात तो बीएलओ ने घर घर जाना है, ये समझाना है, फॉर्म भरवाना है, लेना है। कई बार लोग घर पे नहीं मिलते हैं तो दोबारा विजिट होती है, 3 बार विजिट होगी मैक्सिमम। और उसके बाद बीएलओ ने इसको अपलोड भी करना है। ऐप में भी ग्लिचेस आते हैं, टाइम से फॉर्म नहीं अपलोड हो पाता एकदम। तो आप क्या सोच रहे हैं, आप लास्ट डेट के 2 दिन पहले देंगे तो आपकी जिम्मेदारी ख़त्म? नहीं, अगर आप बीएलओ को लास्ट डेट पे 100 फॉर्म्स दे देंगे वो भर के वो अपलोड ही नहीं कर सकता। तो आपको अपना काम 3 से 4 दिन में ख़त्म करके दे देना है, क्योंकि बीएलओ के पास बहुत सारे वोटर्स हैं, वो सबका काम एक दिन में नहीं निपटा सकता।
ये मत देखिए कि पड़ोसी कब देगा, पड़ोसी 4 दिन बाद देगा तो मैं भी 4 दिन बाद दूँ, नहीं, आप अपना काम करके फिनिश करके बीएलओ को दे दीजिए। फिर कई लोग ऐसे बोल रहे हैं कि हमारा बीएलओ तो हमारे पास आया नहीं या एक ही बार आया, पर पड़ोस वाले एरिया का बीएलओ 4 बार आ गया। तो प्लीज़ बीएलओ को ना कंपेयर ना करें। हर बीएलओ की सिचुएशन बहुत अलग अलग है। किसी के पास 1500 वोटर हैं, किसी के पास 600-700 ही वोटर हैं, किसी को अपने घर से बहुत दूर एरिया मिला है, किसी को अपने घर के पास मिला है, किसी को ऐसा एरिया मिला है जहाँ अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन इतनी ज़्यादा है कि एक एक फ्लैट नंबर पे 10-10 फ्लैट्स हैं। तो आप उसको मिल ही नहीं रहे हैं, बीएलओ को वो ढूंढ रहा है, पड़ोसियों से पूछ रहा है, लेकिन आप उसको मिल नहीं रहे हैं। तो हर बीएलओ की सिचुएशन अलग अलग है। अगर आप बीएलओ का फ़ोन नंबर और नेम आपको इंटरनेट पे भी मिल जाता है, और अगर किसी पड़ोसी के पास आपको एन्यूमरेशन फॉर्म मिल जाता है तो जैसा कि मैंने कहा यहाँ ऊपर फ़ोन नंबर और नेम है, आप कांटेक्ट करें, उसको विज़िट कर लें, उसकी हेल्प कर दें, क्योंकि बीएलओ के पास 12 से 13 घंटे का काम है और वो एक्सट्रीम प्रेशर में काम कर रहे हैं। बहुत लिमिटेड टाइम में बहुत सारा काम करना है। तो कंपेयर करने की बजाय विज़िट करें, पूछें, हेल्प लें और हेल्प करें आस पड़ोसियों की भी, और इस काम को जल्दी से जल्दी फिनिश करें। और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में लिखिएगा। थैंक यू।